नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर। धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नेचुरल गैस पर वैट 20% से घटाकर 5% किया गया है। आपदा प्रभावित इलाकों में सेब की सरकारी खरीद होगी। वृद्ध कलाकारों की पेंशन 3000 से बढ़कर 6000 कर दी गई है। आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर नियमों में संशोधन किया गया है। तो आज सुबह धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको पेश किया गया और उन पर मुहर लगी है। नेचुरल गैस पर वैट में यहाँ घटाव किया गया है। 20% से घटाकर इसे 5% किया गया है। आपदा प्रभावित इलाकों में सेब की खरीदारी सरकारी स्तर पर होगी। तो वहीं वृद्ध कलाकारों की पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 कर दी गई। आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना में भी बड़ा बदलाव हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी लेकर उनके नियमों में संशोधन किया गया है। रेशा विकास परिषद के ढांचे में संशोधन हुआ है। तो वहीं सिंचाई और पीडब्ल्यूडी के वर्ग कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है। तो नेचुरल गैस पर वैट को 20% से घटाकर 5% किया गया है। वैट कम होने से हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके, इसी उद्देश्य से इस पे कम किया गया है। धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो सेब की खरीदारी होगी वो सरकारी स्तर पर होगी, यानी उद्यान विभाग इसकी खरीदारी करेगा। 51 रुपए की दर से रॉयल डिलीशियस सेब की खरीदारी होगी। 45 रुपए की दर से रेड डिलीशियस सेब की खरीद की जाएगी। इसके अलावा कलाकारों को भी लेकर प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कलाकारों और लेखकों को मिलने वाली जो मासिक पेंशन है उसको 6000 कर दिया गया है। पहले 3000 हुआ करती थी, लेकिन अब 6000। रेशा विकास परिषद के ढांचे में भी संशोधन किया गया है। तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ सब ऑप्शनल के बजाय आउटसोर्स के जरिए अब रखे जाएंगे। अटल आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर संचालित किया जाएगा। गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में संचालित होगी। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है आज सुबह और उसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। अजीत, कई ऐसे प्रस्ताव है जिनको कैबिनेट की ओर से पास किया गया है, कैबिनेट की मुहर उस पर लगी है, चाहे वो पेंशन्स का हो या फिर खरीदारी, सेब की खरीदारी अगर देखी जाए जो कि सरकारी स्तर पर की जाएगी, गोल्डन कार्ड योजना हो उसमें भी बदलाव किया गया है। बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट की बैठक सुबह 9:30 बजे सचिवालय में शुरू हुई और तकरीबन 1.25 घंटे चली बैठक में 1 दर्जन प्रस्तावों पर सहमति दी गई, यानी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के निर्णय होने के बाद अब इनके शासनादेश जारी किए जाएंगे, लेकिन कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज ऐसे हैं जिनको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जैसे नेचुरल गैस पर अभी आपने जैसे दर्शकों को बताया, जो वैट 20% होता था उसको 5% कर दिया गया है। इससे हरित क्रांति को बढ़ावा मिलेगा और जो वातावरण है, जो लोग इस प्रोफेशन में हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस काम की तरफ अग्रसर भी होंगे। और धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जितना भी सेब का उत्पादन है, चूँकि सड़कें टूट गई, रास्ते टूट गए, गांव के आने जाने की चीज़ें नहीं रही, तो वो जो पगडंडियां हैं वो भी टूट गई है। तो वहाँ पर उनके 2 श्रेणी के सेबों की दर निर्धारित कर दी गई है। डिलीशियस सेब 51 रुपये की दर से खरीदा जाएगा और जो दूसरी जो श्रेणी होगी वो 45 रुपये की प्रति पेटी की दर से खरीदी जाएगी। संस्कृति विभाग के तहत उत्तराखंड में वृद्ध विभिन्न कलाकारों और लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन को 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। ये काफ़ी दिनों से जो कलाकार हैं उनकी मांग चली आ रही थी। और आवास विभाग में भी ईज ऑफ डूइंग के तहत जो भारत सरकार ने डायरेक्शन दिए थे, उनके तहत जो भी जोखिम वाले भवन हैं वो अब जो आर्किटेक्ट है उसके द्वारा स्वप्रमाणित किए जा सकेंगे। यह प्रस्ताव विचलन से पारित हो गया था। इसको मुख्यमंत्री ने पहले ही सहमति दे दी थी, इसलिए इसको कैबिनेट में रखना पड़ा। और इसके अलावा भी रेशा विकास परिषद के ढांचे में संशोधन कर दिया गया है। तकनीकी प्रवृत्ति के जो स्टाफ और ऑप्शनल के बजाय आउटसोर्स से रखने की जो एक प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी गई है। सिंचाई पीडब्ल्यूडी विभाग में जो वर्ग 4 के जो कर्मचारी थे उनको जो उनकी सेवा अवधि को और पेंशन को उनका जो एक कंपनसेशन था वो उनको देने के लिए सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है। अटल आयुष्मान
आयुष्मान योजना में भी जो अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर जो निर्णय हुए हैं उसमें इंश्योरेंस मोड पर अटल आयुष्मान योजना को चलाया जाएगा। अटल आयुष्मान योजना राज्य सरकार की योजना थी। जो भारत आयुष्मान योजना से बचे रह गए थे उनमें उनको अटल आयुष्मान योजना में सम्मिलित किया गया था और ये योजना त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय शुरू हुई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को भी मंजूरी मिल गई है। यानी एसोसिएट जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति 50 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है और इसी तरह से जो एक कैंसर हॉस्पिटल है उसमें भी पदों की संख्या बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए कई प्रस्ताव है जो कि निश्चित तौर पर पिछले लंबे समय से लंबित होंगे, उन पर विचार किया जा रहा होगा, लेकिन इसके अलावा जो समान काम और समान वेतन को लेकर था उस पर अभी कोई मुहर नहीं लगी है, बल्कि इसे एक समिति को ये भेज दिया गया है ताकि और अध्ययन इस पे किया जा सके। बिल्कुल, देखिए चूंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उस मामले में कोई किसी तरह की कोई एक मतलब ऐसी कमी नहीं रहनी चाहिए ताकि वो लिटिगेशन का विषय बन जाए, तो इसीलिए उसमें एक समिति बनी है। एक पहले समिति बनाई गई थी, एक बाद में बनी है, तो वो उसका अध्ययन कर रही है। तो कैबिनेट ने यही उचित समझा कि इसको अभी और इस पर जो एक लीगल स्टडी होती है वो करा ली जाए, उसके बाद ही इसको कैबिनेट से पास कराया जाए। जी बिल्कुल, और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भी जो ढांचे थे, जो मूल रूप से जो उसकी नियमावली थी, उसमें भी कुछ संशोधन किया गया है। इसके बारे में क्या अपडेट है अजीत? जी बिल्कुल, उसको भी उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो एक आप जानते हैं कि जो जैसे आर्किटेक्ट 100 प्रमाण पत्र देते हैं तो उसको उसमें थोड़ा संशोधन करने के साथ साथ ही उस जो पूरी जो एक प्रक्रिया है उसको सरल करने का काम किया गया है ताकि जो उपभोक्ता हैं और विभाग हैं दोनों को काम करने में आसानी रहे और आसानी से लोगों का काम हो जाए। ये पब्लिक डिलीवरी सिस्टम से जुड़ा हुआ इशू है। जी बिल्कुल, और धराली में भी हमने जो पिछले महीने आपदा देखी थी, 5 अगस्त को जो आपदा आई थी उससे किसान सबसे ज्यादा परेशान हुए थे। अब सेब की जो खेती जो किसान कर रहे हैं उनके सेबों की खरीदारी सरकारी स्तर पर की जाएगी। कितने किसान हैं जो कि सीधे तौर पर इस पर लाभान्वित होंगे? देखिए, हरसिल, धराली, उत्तरकाशी तक लाखों किसान हैं जो वहाँ पर सेब की खेती कर रहे हैं और सेब की खेती उत्तरकाशी पार करती है, जैसे भटवाड़ी क्रॉस करते हैं आप, धीरे धीरे सेब की खेती शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी संख्या में किसान हैं और चूंकि उस क्षेत्र में एक भीषण आपदा ने वहाँ पर खेती बाड़ी भी चौपट की है, जो उनके ट्रांसपोर्टेशन के साधन थे वो भी उनको भी नुकसान पहुँचाया है, लोगों को आर्थिक तौर पर खुद भी नुकसान पहुँचा है, उनके खेत भी बह गए हैं। तो जितना भी सेब का उत्पादन हुआ है, जितनी भी सेब की फसल बची है, सरकार ने उसको जमानत के तौर पर खरीदने का निर्णय लिया है ताकि किसान पर किसी तरह का कोई बर्डन ना आए। जी इसके अलावा जिन वृद्ध कलाकारों की पेंशन यहाँ पर बढ़ाई गई है, पहले 3000 अब उसको 6000 कर दिया गया है, तो इसका लाभ उन्हें कब से मिलने वाला है? क्या तुरंत ही इसका लाभ मिलेगा और किसी तरीके का कोई क्राइटेरिया इसमें या किसी तरह की कोई कैटेगरी इसमें सरकार की ओर से? नहीं, कैटेगरी उसमें फिक्स हो चुकी है। जो कलाकार पहले से आइडेंटिफाई हैं उनको जो पेंशन मिलती है उन्हीं की पेंशन में इजाफा किया गया है और इसमें कैबिनेट का एक प्रोसेस होता है। कैबिनेट में प्रस्ताव आता है, संबंधित विभाग प्रस्ताव भेजते हैं, प्रस्ताव भेजने के साथ कैबिनेट की मंजूरी मिलती है और फिर एक आदेश कैबिनेट का यानी जो मंत्रिपरिषद विभाग है वहाँ से मूल प्रशासनिक विभाग को जाता है, वहाँ से गवर्नमेंट का एक जियो जारी हो जाता है, उसके बाद से वो लागू हो जाएगी और जैसे जिस दिन से जियो लागू होगा जारी होगा उसी दिन से पेंशन को लागू माना जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।